नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम पिछली कुछ कक्षाओं से बात करें तो जो भी 2-3 हमारी पूर्व की कक्षाएं हुई उसमें हम एक काव्य शास्त्र के बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा को अनवरत करते हुए हम छंदों के बारे में चर्चा जो चल रही थी उसमें हम एक प्रकार से पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा जो चल रहा बिंदु है उस चल रहे बिंदु में ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इस बिंदु में छंद पर चर्चा कर रहे थे। किस पर चर्चा कर रहे थे दोस्तों? छंद पर चर्चा कर रहे हैं और इस छंद में हम छंदों के प्रकारों का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। किसका परिचय प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों? प्रकारों का परिचय। अब छंद के जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों की बात की जाए तो मोटे मोटे हमारे समक्ष 2 ही नाम निकल कर आते हैं। एक आता है दोस्तों मात्रिक छंद और दूसरा आता है आपका वर्णिक छंद। हमारे समक्ष 2 ही नाम आए, एक नाम आता है मात्रिक छंद का और एक नाम आता है आपके वर्णिक छंद का। एक नाम आता है आपके वर्णिक छंद का। अब जो यह मात्रिक छंद है और यह जो वर्णिक छंद है, इन दोनों को फिर हम समग्रतः 3 भागों में बांटते हैं। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि मात्रिक भी 3 भागों में बटेगा, वर्णिक भी 3 भागों में बटेगा। मात्रिक या वर्णिक दोनों ही हों, उनके 3 जो भाग हैं वो एक समान हैं। सबसे पहला है सममात्रिक या समवर्णिक छंद, उसके बाद में है अर्ध सम मात्रिक या अर्ध समवर्णिक छंद और तीसरा है या अंतिम जो प्रकार है वह कौन सा है दोस्तों? विषम मात्रिक या विषम वर्णिक छंद। फिर सममात्रिक के 2 प्रकार हम और पढ़ते हैं और सममात्रिक के जो हम और 2 प्रकार पढ़ते हैं उन दोनों के नाम मैं आपके समक्ष उल्लिखित करूं। एक नाम आता है कौन सा? साधारण छंद और एक नाम आता है आपके कौन सा? दंडक छंद। एक नाम साधारण है और एक नाम क्या है दोस्तों? दंडक है। अब इन दोनों में भी एक शर्त और लागू होती है। साधारण छंद कौन सा होगा? ऐसा कोई भी मात्रिक छंद जिसमें 32 या 32 से कम 32 या 32 से कम मात्राएं एक चरण में हो, या फिर वर्णों की बात की जाए तो 26 या 26 से कम वर्ण 26 या 26 से कम वर्ण यदि एक चरण में आपको मिलते हैं तो उस स्थिति को आप क्या कहोगे दोस्तों? उस स्थिति का नाम होता है क्या? साधारण वर्णिक छंद। यदि दंडक छंद के संबंध में चर्चा की जाए तो दंडक में ध्यान रखना 1 से 32 तक तो है जो मात्रा वह होती है साधारण में, और 32 से अधिक मात्रा वह चली जाएंगी दंडक में। यह तो किसके संदर्भ में बात हो गई? मात्रा के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात हो गई दोस्तों? मात्रा के संदर्भ में। अब यदि बात की जाए वर्ण के संदर्भ में तो वर्ण के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि यदि 26 या 26 से कम वर्ण हैं तो वह होगा क्या? साधारण। तो वह क्या होगा? साधारण। और यदि 26 से अधिक वर्ण आ गए तो वह आ जाता है कौन सा? दंडक छंद। यह वाली चर्चा हमारे पूर्व की कक्षाओं में संपन्न हो चुकी थी। उसके बाद हम बात कर रहे थे वह थी छंद के लक्षणों पर और उसके उदाहरणों पर। पूर्व की कक्षा में हम जिस बिंदु को चर्चा में ले रखे थे वह आपका कौन सा छंद था दोस्तों? सवेया छंद था। कौन सा छंद था जिस पर हमारी चर्चा समग्रतः शुरू हो चुकी थी? वह कौन सा था दोस्तों? सवेया छंद। और सवेया छंद में हम क्या क्या चीज़ें जान चुके हैं वो देखिए। सवेया छंद में सबसे पहले हमने जो जाना था क्या कि सवेया जो है वो किस प्रकार का छंद होता है? वर्णिक छंद होता है।
हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों, सवेया छंद की। तो पहली बात सवेया के संदर्भ में जानी, वह क्या जानी दोस्तों कि यह वर्णिक होता है। दूसरी बात, प्रत्येक चरण में सवेया छंद की बात कर रहे हैं, इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। यह दूसरी बात हम जान चुके हैं। तीसरी बात सवेया के संदर्भ में जो जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है वह क्या है, इसके 11 भेद हैं। कितने भेद हैं दोस्तों, 11 भेद हैं। कितने भेद हैं, 11 भेद हैं। और उन 11 भेदों के नाम यदि आपसे पूछ लिए जाएं तो देखो, हम पढ़ चुके हैं मदिरा, मालती, सुमुखी, चकोर। मदिरा, मालती, सुमुखी और चौथा कौन सा पढ़ लिया हमने, चकोर। उसके बाद में हमने पढ़ा किरीट, फिर हमने पढ़ा द्रुमिल। कौन सा पढ़ा दोस्तों, द्रुमिल। अर्थात मदिरा, मालती, सुमुखी, चकोर, किरीट, द्रुमिल, अरसात, अरविंद, सुंदरी, लवंगलता और कुंदलता। ये इस प्रकार से हमारे जो 11 छंद हैं उन छंदों में हम 6 का परिचय प्राप्त कर चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ एक दोहरान के संदर्भ से छोटा सा। तो मदिरा जो सवेया है इसमें हम पा रहे हैं क्या कि कौन सा गण था, भगण था। और कितने, 7। और उसके साथ में एक क्या आ रहा था, अंत में गुरु वर्ण आ रहा था। एक अंत में क्या आया दोस्तों, गुरु वर्ण आया। फिर मालती में हमने पाया क्या कि 7 भगण, 7 तो क्या है दोस्तों, भगण, और अंत में 2 क्या आए, गुरु। अंत में 2 क्या आए, गुरु। फिर सुमुखी छंद में हमने पढ़ा कि इसमें क्या था दोस्तों, 7 जगण, 7 जगण और 1 गुरु और 1 लघु। 1 गुरु और 1 लघु हमें प्राप्त होता है। फिर बात आती है चकोर में हमने क्या पढ़ा, तो यहाँ पर पढ़ा 7 भगण और अंत में 1 गुरु और 1 लघु। 1 गुरु और 1 लघु हमें पढ़ने को मिलता है। फिर बात आती है किरीट छंद में हमने क्या पढ़ा, तो किरीट छंद में और दुर्मिल छंद, इन दोनों के ध्यान रखना, ये 24 वर्णों वाले होते हैं। कितने तो वाले होते हैं दोस्तों, 24 वाले। तो द्रुमिल में तो होते हैं आपके 8 सगण। क्या होते हैं दोस्तों, 8 सगण। और किरीट में होते हैं आपके 8 भगण। यह सारी वार्ता हम पूर्व के अध्यायों में, पूर्व की कक्षाओं में, पूर्व के व्याख्यानों में, पूर्व की चर्चाओं में चर्चित बिंदुओं के रूप में ले चुके हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं 11 भेद होते हैं, पढ़े कितने हैं, 6। 7वां भेद आज हम चर्चा में लेने जा रहे हैं और उस 7वें भेद का नाम है दोस्तों आपके समक्ष क्या, अरसात सवेया। क्या नाम है दोस्तों, अरसात सवेया। ध्यान से सुनिए, मैं वापस से बोल देता हूं। मदिरा, मालती, सुमुखी, चकोर, किरीट, दुर्मिल, अरसात, अरविंद, सुंदरी, लवंगलता और कुंदलता या सुख सवेया। इस प्रकार से ये 11 भेद हैं सवेया छंद के अकेले के। तो इस अकेले सवेया छंद के जो ये 11 भेद हैं उसमें से हम कौन से छंद की बात कर रहे हैं दोस्तों, अरसात सवेया। अब अरसात सवेया क्या होता है, बात तो वही आ रही है, यह भी वर्णिक छंद ही है। और वर्णिक छंद है तो जाहिर सी बात है वर्णों के अनुसार ही हम इसकी संख्या का निर्धारण करेंगे। लेकिन बात आ जाती है क्या कि इसकी भी एक लाइन में, या हम कहें कि इसकी भी एक पंक्ति में इसकी गण योजना या इसके नियम या इनके लक्षणों को हम लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे। तो देखो, इसके एक पंक्ति में जो लक्षण लिखेंगे वह क्या लिखेंगे, 7 भगण व 1 रैगण। इसमें 7 भगण होते हैं और 1 रैगण होता है। 7 तो क्या होते हैं दोस्तों, भगण, और 1 क्या होता है, रैगण। अब बात आती है गण योजना का सूत्र क्या था, तो हम पुनः दोहरा लेते हैं। यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा। कौन कौन से गण उठाने हैं हमें, 7 भगण लेने हैं, 1 रगण लेना है। तो कुल गण कितने हो गए,
कुल 8 गण हो गए दोस्तों। 7 तो ये और 1 रैगण, 7 भगण और 1 रगण, कुल गण कितने हो गए 8। और प्रत्येक गण में कितने ते वर्ण हैं दोस्तों 3 तो कुल कितने वर्ण हो गए 24। कुल कितने वर्ण हो गए 24। एक पंक्ति में हम बात करें या एक चरण में हम बात करें तो एक चरण में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 24। अब बात आती है कौन कौन से गण उठाने हैं, तो हमें भगण लेना है और हमें रगण लेना है। तो भगण यानी कि भानस, भगण का मतलब क्या हुआ भानस हुआ, भा न और से, अर्थात गुरु लघु लघु, या मैं कहूं आदि गुरुगण, आदि गुरुगण, ऐसा गण जिसके आदि अर्थात आरंभ में गुरु मात्रा हो, आदि गुरु गण, ऐसा गण जिसके आदि अर्थात आरंभ में गुरु हो। और उसके अलावा एक क्या लेना है रगण, रा जय भा, ये रहा रा जय और भा, गुरु लघु और गुरु अर्थात मध्य लघु, यहां भी गुरु है यहां भी गुरु है, मध्य में क्या है लघु है। तो जो रगण है उसका अन्य नाम क्या है दोस्तों मध्य गुरु, और इसको क्या कहा जाता है भगण को आदि गुरु, क्या कहेंगे आदि गुरु। तो 7 जोड़े तो हमारे पास जो मिलेंगे वो किसके मिलेंगे भानस से, किसके मिलेंगे दोस्तों भानस के। और अंतिम एक जोड़ा वो मिलेगा, वह मिलेगा रा जय भा, रा जय और भा, रा यानी 2 मात्रा, जय यानी 1 मात्रा, भा यानी 2 मात्रा, एक की 1 आ की 2 स्वरों के अनुसार गुरु और लघु मात्रा हम बना लेंगे। तो यह जोड़े तो हमें कितने मिलेंगे 7, और यह जोड़ा कितना मिलेगा दोस्तों 1 मिलेगा। जहां भी हम अरसात सवेया की बात करेंगे वहां मिलेंगे 7 भगण और 1 रगण। मात्रा लगाना आरंभ कीजिए दोस्तों साथ में। जा थल कीने बिहार अनेकन, ता थल कांकरी बैठी चुन्यो करे हैं। जैसे गुरु आ की मात्रा है, 2 मात्राएं आएंगी, उसके बाद लघु लघु, गुरु लघु लघु, फिर से गुरु लघु लघु। ध्यान रखना यहां संयुक्त अक्षर होने के कारण यहां पर 2 मात्रा, लेकिन ये किन है बिहार, किन है बिहार। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर इस एक ही मात्रा को होने के बाद भी हम छंद विधान की व्यवस्था हेतु गिनते नहीं हैं। फिर उसके बाद में गुरु लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु, फिर गुरु लघु लघु, क्योंकि यहां पर अनुस्वार भी लगा हुआ है और दीर्घ स्वर भी है। अनुस्वार हो चाहे दीर्घ स्वर हो, अनुस्वार की वजह से गिनो चाहे दीर्घ स्वर की वजह से गिनो, मात्रा कितनी होगी 2। उसके बाद में क्या है गुरु लघु और लघु, और फिर देखो यहां पर संयुक्त अक्षर भी है और मात्राएं भी 2 आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर संयुक्त अक्षर की वजह से भी हमने 1 लिखा, वही छंद विधान वाली वार्ता आ रही है। फिर आता है क्या 2 और 1 और 1 2, 2 1 और 1 2। यह चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। छंद विधान सभी में यहां पर 2 होने के बावजूद भी यहां पर लघु मात्रा मानी जा रही है। यहां भी 1, यहां भी 1, यहां भी 1, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, और सभी में अगर बात कर देखो तो 2 1 1, 2 1 1, 2 1 1, 2 1 1, 2 1 1, 2 1 1 और 2 1 और 1। तो जहां भी हम बात करें कि अरसात सवेया क्या होगा, तो लक्षणों का हम निर्धारण करते हैं, लक्षण लेखन का हम कार्य करेंगे। तो किस प्रकार से इसके लक्षण बनाओगे दोस्तों। पहला वर्णिक छंद है। सबसे पहली बात, ये किस प्रकार का छंद है दोस्तों वर्णिक छंद है। किस प्रकार का छंद है दोस्तों वर्णिक छंद है। दूसरी बात, प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होंगे 24 वर्ण होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें क्या आ जाएगी दोस्तों, प्रत्येक चरण में 7 भगण व 1 रगण की, 7 भगण व 1 रैगण की गण योजना होती है। 7 भगण व 1 रैगण की गण योजना होती है। आप इसमें इतनी सारी बातों को याद नहीं रख के केवल एक पंक्ति यह वाली याद रखेंगे, क्या 7 भगण और 1
रगण की गण योजना होगी। अब इस एक से हम सारी चीजें निकालने की कोशिश करेंगे, इस एक लाइन से हम सारे लक्षण निकालेंगे। कैसे कैसे लक्षण निकालेंगे? देखो, 7 बगण अर्थात 7 गुणा 3, एक रगण अर्थात 1 गुणा 3, 7 3 21 और 1 3 3, और 21 और 3 कितने हो गए? 24। तो वर्णों से संख्या का निर्धारण कर रहे हो तो सबसे पहली बात तो क्या आ गई? वर्णिक छंद। दूसरी बात, प्रत्येक चरण में 8 तिया 24 वर्ण, क्योंकि 7 बगण और 1 रगण, 7 और 1 8, 8 गण है, प्रत्येक गण में 3 व्यवस्थित वर्णों का समूह है, होता है तो 24। और उन 24 में हम देख रहे हैं कि 7 तो क्या है? भगण है, और 1 क्या है दोस्तों? 1 रगण है। 1 क्या है? रगण होता है। और यह विशेषता, या हम कहें इस प्रकार के लक्षणों वाले छंद को हम किस प्रकार के छंद में गिन लेंगे, कौन से छंद में गिन लेंगे? तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आएगा कि सवेया का 7वां। देखो, 4 चकोर 7 अरसात, 7 अरसात, ऐसे भी याद रख सकते हो, 7 अरसात। मदिरा, मालती, सुमुखी, 4 चकोर, किरीट, दुर्मिल, किरीट, दुर्मिल, अरसात। 7वें नंबर पे कौन सा आ रहा है दोस्तों? अरसात आ रहा है। 7वें नंबर पे कौन सा आ रहा है? अरसात। आप इस तरीके से भी इस छंद को याद रख सकते हैं, इस तरीके से भी इस छंद को हम याद रख सकते हैं। अब आता है बात कौन सा? अगला छंद जो आपका है सुंदरी सवेया। सवेया छंद का अगला प्रकार, या हम कहें सवेया का 8वां प्रकार, 7वां अरसात, 8वां सुंदरी सवेया। सुंदरी सवेया, सह सुंदरी सवेया। और सुंदरी सवेया स्त्रीलिंग में है तो सदैव गुरु माना जाएगा, ये चीज भी ध्यान रखना। 2-3 बातें यहां से निकल के आएंगी, क्योंकि इसके ठीक बाद एक हम अरविंद सवेया पढ़ेंगे। ये देखो, अरविंद सवेया। इन दोनों छंदों में एक छोटा सा अंतर पाया जाता है दोस्तों, अभी हम चर्चा करेंगे इन दोनों की तुलनात्मक दृष्टि से भी। इन दोनों छंदों में केवल एक छोटा सा अंतर पाया जाता है, और वह जो अंतर होता है, यह अंतर होता है इस अंतिम वर्ण का। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं जो अंतिम वर्ण है वह लघु है। अंतिम वर्ण क्या है? लघु है। जबकि सुंदरी में आप देख रहे हैं अंतिम वर्ण जो है गुरु है। अंतिम वर्ण क्या है? गुरु है। तो मेरे कहने का आशय यही हुआ दोस्तों कि जब भी आप छंद निर्धारण करेंगे तो अरविंद और सुंदरी, इन दोनों छंदों की सारे लक्षण, सारी विशेषताएं एक जैसी। एक छोटा सा अंतर केवल अंतिम वर्ण का होता है, केवल अंतिम वर्ण का ही अंतर होता है। बाकी सारी बातें, सारे लक्षण, सारी विशेषताएं इन दोनों की एक जैसी ही होती हैं। बात करें सुंदरी सवेया की और अरविंद सवेया की, तो ध्यान दीजिए, इसके लक्षण अगर हम लिखना चाहें तो एक पंक्ति में क्या लिखेंगे? देखो, इसमें 8 सगण, इसमें क्या है दोस्तों? 8 सगण है। और जब हम अरविंद की बात करेंगे तो यहां भी ध्यान रखना दोस्तों, यहां भी क्या आएंगे? 8 सगण आएंगे। तो दोनों में एक जैसी विशेषता आ गई। अंतर कैसे करें? तो अंतर करने के लिए यही है कि ए अरविंद एक अकेला, ए की मात्रा 1, अर्थात अंतिम वर्ण यदि लघु हो, अंतिम वर्ण यदि लघु हो तो आप उसे अरविंद कहेंगे, और यदि अंतिम वर्ण यदि गुरु हो तो वहां पर हो जाएगा आपका सुंदरी सवेया। वहां पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सुंदरी सवेया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुंदरी सवेया हो जाएगा। मात्राएं लगाना आरंभ कीजिए, क्योंकि सगण क्या होता है वही देख लो। सगण का गण योजना क्या होगी? ये माता राजय भान, और लास्ट में क्या बच रहा है? से लघु गुरु, से लेगा, लघु लघु और गुरु, लघु लघु और गुरु, IIS। देखो मात्राएं, सु 1, यहां पर भी 1, खे में ए जुड़ा हुआ है 1, और सा 2 मात्रा। यहां संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पहले वाले वैसे भी 2 आती। फिर यहां पर तय पे छोटी की 1, यहां पर रे में 1 और है पे 2, फिर यहां पर 1 1 और 2, फिर यहाँ 1 1 और 2, फिर यहाँ 1 1 और वे 1 की मात्रा 2 है। कै 1 तय 1 और था 2, फिर कै 1 अग 1 पा 2, फिर 1 1 और 2। यहां तक आप जोड़े बनाओ दोस्तों, यहां तक आप जोड़े बनाओ। देखो, 1 जोड़ा, 2 3 4 5 6 7 और 1 8। नियम क्या कह रहा है? 8 सगण। नियम क्या कह रहा है? 8 सगण। अब अंतर वाली बात अलग रह गई।
यहां भी आप देखोगे जब आप अरविंद सवैया पे हम अगली बात करेंगे, जब मात्राएं लगाएंगे तो ठीक उसी प्रकार से 8 के 8 क्या आ जाएंगे, सगण आ जाएंगे। अंतर वाला बिंदु क्या है, अंतिम वर्ण लघु, तो सुंदरी में अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो इसके लक्षण में अगली बात हम क्या जोड़ देंगे, 8 सगण प्लस अंतिम वर्ण अंतिम गुरु, अंतिम वर्ण गुरु। 8 सगण प्लस अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा, गुरु। देखो स ले गा, ये रहा सगण, स ले गा सगण, अर्थात 1 1 2, या आप कह सकते हो अंत गुरु। क्या कह सकते हो, अंत गुरु, अर्थात ऐसा गण जिसके अंत में गुरु मात्रा होती है, अंत गुरु। देखो आई आई एस, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 और 2 1 1 और 2 1 1 और 2। आप कह सकते हो लघु लघु गुरु, लघु लघु और गुरु, और अंत में भी क्या आएगा, गुरु आएगा। तो हम इसकी विशेषताएं या हम इसके लक्षणों का लेखन करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें एक नई चीज और जोड़ देंगे। वह कौन सी जोड़ेंगे, जो इसका अरविंद से अंतर करता है। अरविंद से अंतर करने वाला तथ्यात्मक विवरण क्या रहा दोस्तों, अरविंद संध जो होता है उसमें भी 8 सगण ही हमें मिलते हैं, लेकिन 8 सगण के साथ में अंतिम वर्ण जो होगा वह लघु होगा, और सुंदरी सवैया में 8 सगण होंगे लेकिन अंतिम वर्ण गुरु होगा। तो हम इसके लक्षण लेखन का कार्य करते हैं। तो सबसे पहली बात यह वर्णिक छंद है, यह वर्णिक छंद है। दूसरी बात इसमें क्या आएगी दोस्तों, इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में वर्ण कितने होंगे, 25 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे, 25। क्यों होंगे, 8 3 24 और एक क्या बच रहा है, गुरु। तो 8 3 24, तो 8 तो गणों के हिसाब से तो 8 3 24, क्योंकि 8 गण है, एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 8 3 24। और उसके बाद में अंत में एक क्या है दोस्तों, गुरु मिल रहा है। अरविंद में क्या मिलेगा, एक लघु मिलेगा। लघु हो या गुरु, लेकिन वर्ण तो है ही, तो वर्ण है तो संख्या में हम क्या लिख देंगे, 24 और 1 25। तो कुल वर्ण कितने लिख दिए, इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों, 25 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं। अगली बात, प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में 8 सगण व अंतिम गुरुवर्ण होता है। 8 तो क्या होते हैं दोस्तों, सगण, और अंतिम क्या होगा, इसमें एक गुरुवर्ण और होगा। मेरे कहने का आशय यही हुआ कि जब भी आपको सुंदरी सवैया की बात की जाए तो ध्यान रखना, पहली बात वर्णिक छंद है, और वर्ण कितने हैं, 25। वर्ण कितने हैं दोस्तों, 25 वर्ण हैं। 25 वर्णों के बाद में जो अगली और महत्वपूर्ण विशेषता आ रही है, 8 तो क्या है, सगण। 8 सगण को आप चाहो तो यह भी कह सकते हो क्या, स लघु गुरु, सलगा, अर्थात लघु लघु और गुरु, यह वाली गण योजना, प्लस अंत में क्या है, अंत में गुरु। अंत में क्या है दोस्तों, गुरु मात्रा होती है। अंत में क्या होती है, गुरु मात्रा। 8 तो क्या है, सगण, 8 3 24, और अंतिम क्या है, गुरुवर्ण है। अंतिम क्या है दोस्तों, गुरुवर्ण है। यह कौन से छंद में पाया जाएगा साथियों, यह पाया जाएगा आपका सुंदरी सवैया में। कौन से में पाया जाएगा, सुंदरी सवैया में। जो हम बात करें सवैया छंद का कौन सा है, 8वां प्रकार है। कौन सा प्रकार है साथियों, 8वां। अब हम अगले प्रकार पर चर्चा करते हैं जो इसी से समानता रखता है, लेकिन एक छोटा सा अंतर वही आया, क्या, अंत में क्या है, लघु, और यहां पर अंत में क्या है, गुरु। यहां पर अंत में क्या है दोस्तों, गुरु है। यहां पर अंत में देखो क्या है, गुरु। यहां भी गुरु, यहां भी गुरु, और यहां भी गुरु। जबकि हम बात करें अरविंद सवैया में अंत में क्या है, लघु है, लघु स्वर और लघु स्वर। बाकी सारी की सारी विशेषता एक जैसी ही है। बाकी सारी की सारी विशेषता एक जैसी ही है। तो हम अब बात करते हैं इसके संदर्भ में क्या, कि मात्रा लगाएंगे और गिन लेते हैं। देखो 8 सगण यहां भी है, 8 सगण वहां भी थे। मात्रा लगाएंगे तो 1 1
और दो। सगण का मतलब क्या था? से ले गा। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। देखो स्वतः लग रही हैं, कोई छंद विधान की जरूरत नहीं पड़ रही। लघु लघु गुरु, फिर से लघु लघु और गुरु। संयुक्त अक्षर का अनुस्वार है, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार नहीं बल्कि अनुनासिक है, ध्यान रखना। अनुनासिक है ये। आप ही अगर इसका टुकड़ा करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे आ प्लस पे हलंत प्लस है। बहुत बार ऐसे सोच रहे होते हैं मेरे दोस्त कि सर यहाँ अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार पे तो दो मात्राएं होती हैं। दोस्तों अगर है वर्ण है और है वर्ण के साथ में जुड़ा हुआ है लघु स्वर ई, और ई के ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुनासिक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अनुनासिक। तो ऐसी स्थिति में है के ऊपर आप मात्रा लगाओगे छोटी ई की, और इस अनुनासिक को ऐसे नहीं लगा करके आप कैसे लिखोगे? यूं बिंदी लगाकर लिख दोगे, तो यह आपका अनुनासिक होगा। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि आप कहीं गलती से चंद्रमा नहीं है, कहीं चंद्रमा नहीं है तो यहां पर चंद्र बिंदु न समझ के अनुस्वार समझ लो और दो मात्रा कर दो, ऐसा मत करना। तो लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। फिर से देखो लघु लघु एपे जैपे मात्रा बड़े ऊ की दो, फिर एक एक दो, क्योंकि आगे संयुक्त अक्षर है तो दो लगेंगी। फिर एक एक और दो, फिर एक एक और दो, और फिर एक एक और दो, और अंत में क्या लगा हुआ है दोस्तों? लघु लगा हुआ है। अंत में क्या लगा हुआ है? लघु लगा हुआ है। तो मेरे कहने का आशय यही हुआ कि जब कभी भी आप अरविंद और सुंदरी सवेया छंद में अंतर करो तो ध्यान रखना दोनों के सारे लक्षण एक जैसे, दोनों 8-8 सगण वाले होते हैं, लेकिन से सुंदरी अंतिम वर्ण गुरु सु गु, ऐसे याद रखना। से पे उ की मात्रा, गे गुरु की मात्रा, तो अंतिम वर्ण गुरु होता है और ए यानी एक मात्रा अंतिम वर्ण क्या होता है? लघु होता है। तो इसके लक्षण हम लिखना आरंभ करेंगे। पहला लक्षण क्या होगा? वही यह वर्णिक छंद है। यह वर्णिक छंद है। यह कौन सा छंद है दोस्तों? वर्णिक छंद है। दूसरी बात इसके प्रत्येक चरण में पूछूं मैं आपसे वर्ण कितने होंगे दोस्तों? तो वही वाली बात, 8 3 24 और 1 25। तो इसके प्रत्येक चरण में कितने होंगे? इसके प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं। दो, तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक चरण में यह वाली बात जो महत्वपूर्ण है, क्या? प्रत्येक चरण में 8 सगण व अंतिम एक लघु वर्ण होता है। अंतिम एक कैसा होता है दोस्तों? लघु वर्ण होता है। अंतिम एक कैसा होता है? लघु वर्ण होता है। अंतिम एक कैसा होगा साथियों? लघु वर्ण होगा। कहने का मतलब वर्णिक छंद 25 वर्ण, 8 सगण, 8 3 24 और एक अंतिम क्या होगा? लघु। अंतिम एक क्या होगा? लघु। प्रश्न यह नहीं पूछता कि अरविंद की विशेषताएं बताओ, प्रश्न यह भी नहीं पूछता कि सुंदरी की विशेषता बताओ, प्रश्न यह पूछा जाता है दोनों का अंतर बताओ। तो एक बार आपकी सुविधा के लिए हम दोनों का अंतर भी लिख देते हैं। तो अरविंद व सुंदरी सवेया में समानता। समानता तो क्या है? समानता क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? समानता लिखेंगे दोनों छंदों में कितने ते वर्ण होते हैं? 25-25 वर्ण होते हैं। पहली समानता, यह थ्योरी का प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। निम्नलिखित में असंगत को छांटिए, और असंगत में ऐसे बता देता है अरविंद व सुंदरी सवेया में दोनों में 25-25 वर्ण होते हैं। बताओ यह बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। अरविंद में भी 25 वर्ण होंगे और सुंदरी में भी 25 वर्ण होंगे, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, दोनों छंदों में
दोनों छंदों में 8 सगण होते हैं। दोनों छंदों में 8 क्या होते हैं दोस्तों? सैगण होते हैं। तो जाहिर सी बात है गण योजना के अनुसार वर्ण कितने? 24-24। अब ये तो दो समानताएं हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या? दोनों के दोनों छंद ही कौन से वर्णिक में जाएंगे? साधारण या दंडक? तो आप तुरंत कह दोगे 25 है, 26 है तो कम ही है। तो दोनों साधारण वर्णिक छंद हैं। दोनों साधारण वर्णिक छंद हैं। दोनों के दोनों ही क्या हैं दोस्तों? साधारण वर्णिक छंद हैं। और चौथी महत्वपूर्ण बात हम इसके अंतर की लिख देते हैं। ये तो क्या है दोस्तों? समानता। ये तो क्या है? समानता। अब लिखते हैं क्या? अरविंद व सुंदरी सवैया में असमानता। अरविंद व सुंदरी सवैया में असमानता। असमानता क्या होती है? वह देखो एकमात्र बिंदु। क्या लिखेंगे? पहला अरविंद सवैया में चरण का अंतिम वर्ण। चरण का अंतिम जो वर्ण है, चरण का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण क्या होता है दोस्तों? लघु होता है। अंतिम वर्ण क्या होता है? लघु होता है। अरविंद सवैया में चरण का अंतिम वर्ण क्या होता है? लघु होता है। देखो जरा, अंतिम वर्ण क्या है? लघु है। अंतिम वर्ण क्या है? सभी में लघु है। ठीक है। अब बात आएगी नंबर 2। क्या सुंदरी सवैया का क्या हाल है यहां पर? तो सुंदरी सवैया में, सुंदरी सवैया में चरण का, सुंदरी सवैया में चरण का अंतिम वर्ण, देखो आप ही कैसा होगा? सुंदरी सवैया में चरण का अंतिम वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। क्या होगा दोस्तों? गुरु होगा। तो अंतिम वर्ण गुरु होता है। गुरु होता है। क्लियर? यह बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इन 5 पॉइंट्स पे थ्योरी के आधार पर सब्जेक्टिव, जिसको हम कह सकते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न विषयगत सूची का बना देता है और विषयगत सूची में थ्योरी पूछ लेता है। बहुत बार हम छंद के उदाहरण और लक्षण याद करके चले जाते हैं, प्रश्न वहां से नहीं, थ्योरी में से प्रश्न उठ जाता है कि अरविंद और सुंदरी सवैया के संदर्भ में असंगत कथन को छांटिए या गलत कथन को छांटिए या ऐसा कथन छांटिए जो सही नहीं है। 3 विकल्प यह दे देगा और एक इन दोनों को भी मिला करके लिख देगा। क्या? कि अरविंद व सुंदरी सवैया के दोनों अंतिम वर्ण लघु होते हैं। अरविंद और सुंदरी सवैया का अंतिम वर्ण गुरु होता है, जबकि होता अलग अलग है। या ऐसे भी कर सकता है, असंगत को छांटो, सुंदरी सवैया चरण का अंतिम वर्ण लघु होता है, गलत हो गया। अरविंद सवैया का अंतिम वर्ण गुरु होता है, यह भी गलत हो गया। दोनों के अंतिम वर्ण लघु होते हैं, यह भी गलत हो गया। दोनों के अंतिम वर्ण गुरु होते हैं, यह भी गलत हो गया। सही कैसे निकालना है? तो ए अरविंद एक मात्रा तो लघु होगा, स सुंदरी उ गुरु, अर्थात सुंदरी सवैया का अंतिम, या मैं कहूं चरण का अंतिम वर्ण होता है, वह क्या होता है साथियों? गुरु होता है। तो यह इस सवैया छंद का जो मैं बात करें 8 और 9 नंबर का प्रकार, अरविंद और सुंदरी, इन दोनों में जो समानता और अंतर थी उससे हमने परिचय प्राप्त किया है, उसका हमने परिचय लिया है कि सुंदरी सवैया क्या होता है और अरविंद सवैया क्या होता है। समानता दोनों में क्या? एक जैसी गण योजना, एक जैसी क्या है दोनों में दोस्तों? गण योजना है। अंतर कहाँ है? अंतिम वर्ण में। अरविंद है तो लघु होगा और सुंदरी है तो गुरु होगा। यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई दोस्तों? ये हो चुके हैं। देखो, मदिरा पढ़ लिया, मालती पढ़ लिया, सुमुखी पढ़ लिया, चकोर पढ़ लिया, किरीट पढ़ लिया, दुर्मिल पढ़ लिया, अरसात पढ़ लिया, सुंदरी पढ़ लिया, अरविंद पढ़ लिया। अब आता है आपका कौन सा? 10वां, या हम कहें सवैया छंद का सेकेंड लास्ट प्रकार, जिसको आप कह सकते हो क्या? लवंग लता सवैया। कौन सा है दोस्तों? लवंग लता सवैया। अरविंद सुंदरी लवंग लता, और इसके बाद केवल एक और बचता है, वह कौन सा रह जाएगा? आपके सुख सवैया रह जाएगा।
क्या रह जाएगा, एक सुख सवेया रह जाएगा। तो लवंग लता सवेया जो है, इस लवंग लता सवेया को हम एक लाइन के लक्षणों में बांटना चाहें, एक लाइन में इसको हम लक्षण देना चाहें तो वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो एक लाइन के लक्षणों में आप इसको लिख सकते हो क्या, 8 जगण प्लस अंत में लघु। अंत में क्या है दोस्तों, लघु है। अंत में मात्रा कौन सी, देखो रे 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 और रे और रे, अर्थात 8 तो क्या है इसमें जगण, और अंत में क्या है दोस्तों इसमें लघु। जबकि हम सुख सवेया की बात करेंगे, जबकि हम अंतिम प्रकार इस सवेया छंद के सुख की बात करेंगे, तो सुख सवेया में देखेंगे क्या कि 8 सगण होंगे और अंत में 2 गुरु होते हैं। अंत में क्या होते हैं दोस्तों, दो लघु होंगे, अंत में 2 लघु होंगे। अभी बाद में आएगा वो, अभी एक बार बात करते हैं लवंग लता सवेया की। तो लवंग लता सवेया वर्णिक ऐसा छंद, या सवेया वर्णिक का, या हम कहें साधारण सवेया का ऐसा छंद जिसमें प्रत्येक चरण में 8 क्या होते हैं, आपके जगण होते हैं। 8 क्या होते हैं दोस्तों, जगण होते हैं, और 8 जगण के साथ अंत में क्या होता है आपका, एक लघु होता है। अंत में एक क्या होता है दोस्तों, लघु होता है। तो इसके जगण का क्या हो जाएगा, गण योजना में जभान। जगण का क्या होता है, जभान। यही तो होता है इसका गण। कैसे होता है अभी बता देता हूं, ये माता राजे भाने से ले और गा। इस गण योजना के सूत्र में हम जय का समूह उठाएंगे तो जय यहां पर लिखा हुआ है, ये रहा। तो जय से आगे 3 वर्ण ले लीजिए, क्या होगा, जय भा और ने, अर्थात लघु गुरु लघु। इसे कहा जाता है मध्य गुरु, इसे क्या कहा जाता है, मध्य गुरुगण। क्या कहेंगे दोस्तों इसको, मध्य गुरुगण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको, इसको कहा जाएगा आपका मध्य गुरुगण। क्या कहा जाएगा दोस्तों, मध्य गुरु, अर्थात ऐसा कोई भी गुरु छंद या ऐसा कोई भी छंद जिसके या गण जिसके अंत में मध्य में क्या हो, गुरु हो। मध्य में क्या हो दोस्तों, गुरु होता है। क्लियर। अब बात आती है क्या, मात्रा लगा करके इसकी पहचान कर लेंगे। देखो ISI, या हम कहें लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, 1 1 2 1 मात्रा, लघु गुरु लघु। फिर से देखो ये लय, फिर संयुक्त अक्षर की वजह से लवंग वंग व्यंग, यहां पर अनुस्वार 2 1, फिर यहां पर 1 तापे 2 नी छोटी 1, फिर यहां पे लय पे 1, यो में 2 और तय पे 1, फिर बै में 1, से बड़ा तो 2 और झ 1, फिर पै में 1, रे 1 की मात्रा तो 2 और न 1, फिर यहाँ पर 1, 6 बड़ा तो 2 और घ 1, फिर यहाँ पर देखो रे में 1, बै पे आ की मात्रा 2 तो है में 1, और अंत में क्या है, लघु है। अंत में क्या है, लघु। जबकि हम बात करेंगे सुख या आपका जो कुंडलता सवेया है, इसमें क्या आएंगे, अंत में 2 लघु, और यहाँ पर अंत में क्या है, 1 लघु है। अंत में क्या है, 1 लघु, और यहाँ पर अंत में क्या आएंगे दोस्तों, 2 लघु, लघु 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 लघु। इस प्रकार से हम इसकी बात करेंगे, अभी बाद में आएगा। पहले इसके एक बार लक्षणों पर वापस से ध्यान दीजिए। लवंग लता सवेया, हम बात करें सवेया छंद के अंतिम जो सेकंड लास्ट प्रकार है, या अंतिम से ठीक पहला जो अंतिम 2 में एक है, कौन सा, लवंग लता सवेया। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या आ गई कि इसके प्रत्येक चरण में 8 तो क्या होंगे दोस्तों, जगण, 8 जगण, और एक अंत में क्या होगा, लघु स्वर होगा। अंत में क्या होगा, लघु स्वर। देखो जबान, जोड़े बना करके देखिए आप इसके। अब ये 3 का बन रहा है 1, ये 3 का 2, ये 3 का 3, ये 3 का 4, और ये 3 पे 5, और ये 3 पे 6, और ये 3 7, और ये 3 8, अर्थात 8 तो क्या आ रहे हैं, जगण, और अंत में एक क्या बच गया दोस्तों, लघु स्वर बच गया। क्या बच गया, लघु स्वर बच गया। तो लक्षण हम लिख लेंगे क्या, यह है वर्णिक छंद है। यह क्या है दोस्तों, वर्णिक छंद है। दूसरी बात, प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण की मात्राएं गिनेंगे। देखो गण कितने, 8, एक एक गण में कितने थे वर्ण, 3 3, तो 8 3 24, और एक क्या बचा हुआ है अंत में,
अंत में एक क्या बचा हुआ है, लघु वर्ण। तो कितने हो गए, 25। तो प्रत्येक चरण में 25 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं। तीसरी बात क्या, गण योजना, प्रत्येक चरण में 8 तो क्या होंगे दोस्तों, जगण। प्रत्येक चरण में 8 जगण व प्रत्येक चरण में 8 जगण व अंतिम एक वर्ण व अंतिम एक लघु वर्ण होता है। अंतिम एक लघु वर्ण होता है। अंतिम एक क्या होता है दोस्तों, लघु वर्ण होता है, लघु वर्ण होता है। तो जाहिर सी बात है आप इनको जोड़ सकते हो, वही वाली बात क्या, 8 जगण अर्थात 8 3 24, एक अंतिम क्या है दोस्तों, लघु वर्ण है। तो 24 और 1 कुल 25 वर्ण। वर्णों से संख्या का निर्धारण कर रहे हैं, छंद का निर्धारण कर रहे हैं, तो कौन सा छंद हो जाएगा दोस्तों, वर्णिक छंद हो जाएगा। कौन सा छंद हो जाएगा, वर्णिक छंद हो जाएगा। ये सवेया छंद का एक सेकंड लास्ट प्रकार है। अंतिम और छोटा सा प्रकार और बचा है जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं, सुख सवेया। आपको किताबों में यह नाम ज्यादा मिलेगा, कौन सा, सुख सवेया। लेकिन इसका दूसरा नाम भी हमें मिलता है, वह मिलता है दोस्तों क्या है, कुंदलता सवेया। कौन सा नाम मिलता है साथियों, कुंदलता सवेया। तो आप चाहो तो यह भी कह सकते हो कुंदलता सवेया, आप चाहो तो अकेला भी कह सकते हो सुख सवेया। अगर आपकी मर्जी है तो आप दोनों नाम भी ले सकते हैं कि यह कुंदलता या सुख सवेया है। हम बात करें सवेया छंद के नामों की तो पुनः बोल देता हूं, बार बार दोहराइए, आप भी मेरे साथ में याद ही हो जाएंगे। मदिरा, मालती, सुमुखी, चकोर, दुर्मिल, किरीट, अरसात, अरविंद, सुंदरी, लवंगलता और कुंदलता या सुख सवेया की बात। तो ये सारे के सारे 11 के 11 जो सवेया छंद होते हैं। अब आप चाहो तो ऐसे भी याद नहीं आ रहा कि कौन सा लक्षण होता है या कौन से लक्षण को निकालना चाहिए, तो मात्रा लगा करके आप इसे अपने सूत्र में अप्लाई करके देखिए। मैं आपको उल्टा चेक करना भी बता देता हूं, कैसे करोगे। जैसे ये मान लीजिए गण योजना लिखी हुई है, यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा लिखा हुआ है, यह माता राजभान सलगा लिखा हुआ है। पूरे सूत्र पे मात्रा लगाओ, 1 2 2 2 1 2 1 1 1 और 1 2, इस तरीके से मात्रा लगाई। क्यों लगाई, ये पे ए जुड़ा हुआ है 1 मात्रा, में आ जुड़ा हुआ है 2 मात्रा, तय में आ जुड़ा हुआ है 2 मात्रा, रे में आ जुड़ा हुआ है 2 मात्रा, जय में ए है 1 मात्रा, बे में आ है 2 मात्रा, न में ए 1, से में ए 1, ल में ए 1 और ग में आ यानी कि गुरु यानी 2 मात्रा। अर्थात हमें पूरे के पूरे गणों की मात्राओं का पता चल चुका है। आप क्या करो, कोई भी पंक्ति पे मात्रा लगा लीजिए, किसी भी पंक्ति पे मात्रा लगा लीजिए ऐसे। क्लियर, लघु लघु गुरु अर्थात 2 लघु के बाद गुरु देखो कहां आ रहा है, 2 लघु के बाद गुरु देखिए कहां आ रहा है। यहां पर एक ही लघु है, यहां पर भी एक है, यहां पर देखो 2 लघु के बाद में लघु ही है, आना क्या सही है, 2 लघु के बाद में गुरु, अर्थात यह वाला जोड़ा सही बैठ रहा है। समझ में आया दोस्तों, गण कैसे निकालते हैं, गण कैसे पहचाने। सर हमें रटना नहीं है, हमें तो इसका गण का कंसेप्ट और अच्छे से समझना है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। वरना हम चाहें तो हम सीधे यही लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 8 तो क्या है, सगण प्लस अंत में 2 गुरु, 8 सगण और अंत में 2 गुरु। पर कैसे लिखे, तो अब देखो लिखना निकालना सीखिए। क्या, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2, फिर वह पे 1 न पे 1 और यहां पर छंद विधान के लिए 2, फिर 1 1 और 2, फिर 1 1 और 2, फिर 1 1 और 2, इस तरीके से आना चाहिए। यह इस तरीके से आना चाहिए। इनके जोड़े बनाने की बात करें तो जोड़े देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे क्या बच रहा है दोस्तों, आपका 2 वर्ण और बच रहे हैं,
दो वर्ण और बच रहे हैं। सबसो ललुआ मिलके रहिए मन जीवन वन मुरी सुनो मन मोहन। सुनो मन मोहन। एक एक दो, यहां पर भी एक लगाओ। एक एक दो, 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 एक एक और दो, एक एक और दो। क्लियर। देखो, एक जोड़ा, दो जोड़े, तीन जोड़े, 4 5 6 7 और एक 8 और अंत में दो क्या है? लघु। अंत में दो क्या है? लघु। छंद विधान इन दो चरणों में दिख रहा है हमें, है। यहां पर देखो, लघु लघु गुरु, फिर लघु लघु गुरु, 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 क्योंकि यहां संयुक्त अक्षर है तो गुरु आएगा। फिर लघु आई की मात्रा गुरु, फिर लघु लघु गुरु, लघु और लघु। तो आप यह कह सकते हैं दोस्तों, आप यह कह सकते हैं कि जहां भी कुंडलता या सुख सवेया होगा, इन दोनों चरणों से आप इस छंद का परीक्षण कर सकते हैं। यहां पर छंद विधान सही आ रहा है। तो जहां भी आपको लगे कि सगण की गण योजना और अंतिम दोनों वर्ण क्या हो? लघु हो। अंतिम दोनों वर्ण क्या हो? लघु हो। तो ऐसी स्थिति में आप उसे कौन से छंद के अंतर्गत गिन लोगे? तो ऐसी स्थिति में आप वहां कह दोगे कि वह सुख सवेया है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सुख सवेया। अब एक महत्वपूर्ण बात, एकमात्र सवेया छंद का ऐसा प्रकार जिसमें 8 तो क्या है दोस्तों? सगण। अब 8 सगण है तो जाहिर सी बात है 8 गुणा 3 बराबर 24 और उसके बाद में अंत में क्या आ रहे हैं? 2 लघु। अंत में क्या आ रहे हैं? 2 लघु, अर्थात 24 और 2 26। एकमात्र सवेया छंद का ऐसा प्रकार जिसके प्रत्येक चरण में 26 वर्ण होते हैं, या मैं कहूं कि 26 वर्णों का सवेया छंद का एकमात्र प्रकार कौन सा है? आपका सुख सवेया है। कौन सा है दोस्तों? सुख सवेया है। सुख सवेया। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। एकमात्र सवेया कौन सा है? आपका सुख सवेया, जिसके प्रत्येक चरण में आप ऐसे मात्र लगाओ जैसे लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु और गुरु, लघु लघु और गुरु, लघु लघु और गुरु, लघु लघु और गुरु, और अंत में दो क्या है? लघु आ रहे हैं। अंत में दो क्या आ रहे हैं दोस्तों? लघु आ रहे हैं। अंत में दो आ रहे हैं लघु। तो हम इसके लक्षण लिखना आरंभ करेंगे। क्या? पहली बात, यह वर्णिक छंद है। यह वर्णिक छंद है। दूसरी बात, प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 26 वर्ण होते हैं दोस्तों। कितने वर्ण होते हैं? 26 वर्ण होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक चरण में 8 सगण व अंतिम 2 लघु वर्ण होते हैं। अंतिम 2 क्या होते हैं दोस्तों? लघु वर्ण होते हैं। मेरे कहने का आशय यह हुआ कि यदि आपको सुख सवेया या कुंडलता सवेया की बात पूछी जाती है तो कुंडलता या सुख सवेया में आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि वह सवेया छंद जिसके प्रत्येक चरण में 26 वर्ण होते हैं, यह एक वर्णिक छंद होता है जिसके प्रत्येक चरण में प्रथम तो 8 क्या होंगे? सगणिया अर्थात सै की गण योजना होती है, और अंत में क्या होते हैं? 2 लघु मात्राएं होती हैं। अंत में क्या होती हैं दोस्तों? लघु मात्राएं होती हैं। अंत में 2 क्या होती हैं? लघु मात्राएं होती हैं। अंत में 2 क्या होती हैं? लघु मात्राएं होती हैं। और ऐसी स्थिति जहां भी आएगी वहां आप क्या कह दोगे कि सवेया का अंतिम या सुख सवेया या कुंडलता सवेया छंद यहां हमें दृष्टिपात हो रहा है। तो मोटी मोटी 2 ही बातें। क्या? 8 तो क्या है? सगण, और अंत में क्या है? 2 लघु वर्ण। अंत में क्या है? 2 दोस्तों लघु वर्ण है। और यदि 8 सगण के साथ अंत में 1 लघु वर्ण आए, 8
सगण के साथ अंत में एक लघु वर्ण आए अर्थात 25 वर्णों का कोई छंद बना दिया जाता है जिसमें 8 सगण के साथ एक लघु वर्ण आए तो आप उसे कौन से में लोगे? अरविंद सवेया में। कौन से में लोगे? अरविंद सवेया में। ये देखिए अरविंद सवेया 8 सगण के साथ में अंत में एक लघु वर्ण, एक क्या है? अंत में लघु वर्ण है। और 8 सगण के साथ यदि अंत में गुरु आ जाए तो वहां सुंदरी होगा। 8 सगण के साथ अंत में गुरु आए तो वहां क्या हो जाएगा? सुंदरी सवेया हो जाएगा। वहां कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सुंदरी सवेया हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह जो संपूर्ण वार्ता थी, यह जो संपूर्ण वार्ता जो हमने चर्चा में ली, यह दोस्तों किस पर थी? सवेया छंद पर थी। किस पर थी दोस्तों? सवेया छंद पर थी। किस पर थी? सवेया छंद पर। अब हम बात करते हैं सवेया छंद के बाद जो हमारा अगला जो छंद का प्रकार है उस पर, और वह है वंशस्थ छंद। कौन सा है दोस्तों? वंशस्थ छंद। ध्यान दीजिए यह भी एक वर्णिक छंद ही होगा। कौन सा छंद है ये? वर्णिक छंद ही है। और इसकी गण योजना केवल एक लाइन में लिख लेते हैं। एक लाइन में इसकी गण योजना लिखते हैं। क्या? जय तय जय रे। जय तय जय रे की गण योजना। जो तू जरे वंशस्थ में, जो तू जरे वंशस्थ में, जो तू जरे वंशस्थ में। अर्थात प्रत्येक लाइन में कितने वर्ण होंगे? वो तो वर्ण को याद रखना हो तो गण कितने आ रहे हैं? 1 2 3 और 4। हम इसको फुल फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं। फुल फॉर्म के रूप में कैसे लिखेंगे दोस्तों? देखिए जय यानी जगण, उसके बाद तय यानी तैगण, उसके बाद पुनः जय यानी जगण, और उसके बाद रे यानी रैगण। ये 4 गण इसमें होंगे। कितने गण होंगे दोस्तों? 4 गण होंगे। ये माता राजभान सलगा। सूत्र के अनुसार इस गण की मात्राएं निर्धारित करते हैं। तो देखो जगण का क्या होता है? जभान। ये रहा 1 2 और 1, यानी कि 1 2 और 1 होगा। क्लियर? उसके बाद में क्या है? तगण। ताराज। ये रहा तारा और जय, अर्थात गुरु गुरु और जय यानी लघु। गुरु गुरु लघु, अर्थात यह मध्य गुरु, यह अंत लघु। और जय का क्या है? मध्य गुरु। और रगण का क्या है? राज भा। ये रहा राज जय और भा, राज जय भा, मध्य लघु। मध्य में क्या है दोस्तों? लघु। राज जय और भा। अब इन सभी को हम एक साथ कहें, इन सभी के लिए हम एक साथ कहें कि जो हमारा वंशस्थ छंद होगा उसमें क्रमशः जगण तगण जगण और रगण की गण योजना होती है। तो मात्राएं कैसे आएंगी? एक निश्चित क्रम में मात्राएं आएंगी। आई एस आई, अर्थात 1 2 1, फिर 2 2 1, फिर 1 2 1, फिर 2 1 2। मात्राएं लगाकर देखेंगे जरा। दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, से धेनु आते गए ग्वाल बाल थे, दिगंत में गोरज थी समुचित था, विषाण नाना बजते से वेणु थे। देखो सूर्यास्त के समय का वर्णन कर रहे हैं तो मात्राएं लगा लेते हैं दोस्तों इस पर। 1 दी, दे पे छोटी की मात्रा है 1। आगे क्या आएंगी? ना पे 2। संयुक्त अक्षर से पहले भी वैसे भी 2 आनी थी, लेकिन तय में क्या जुड़ा हुआ है? 1। ये पहला गण आ गया जयगण। ठीक है दोस्तों, पहला गण आया। आगे बढ़ो, फिर आ रहा है गुरु गुरु लघु। देखो था में भी 2 मात्रा, थे में भी 2 मात्रा, दी में फिर से 1 मात्रा। दूसरा गण भी आ गया। फिर तीसरा कौन सा है? जयगण। 1 लघु, फिर गुरु, फिर लघु। तो देखो यहां पर न में 1, ना में 2 और थे में 1। जाहिर सी बात है तीसरा गण भी मिल गया। चौथा देखो दीर्घ लघु और दीर्घ, दीर्घ लघु और दीर्घ, रा जय भा, रा जय भा, अर्थात यह कौन सा हो गया? रगण भी मिल गया। यह कौन सा? रैगण भी मिल गया है। मेरे कहने का आशय यह है कि वंशस्थ छंद जो है एक समवर्णिक और सममात्रिक छंद प्रकार का है। इसके प्रत्येक चरण में अगर मात्राएं भी अगर आप जोड़ोगे तो मात्राएं अगर गण समान है तो मात्राओं की संख्या भी क्या रह जाएगी दोस्तों? समान हो जाएगी। मात्राओं की संख्या भी क्या रहेगी? समान। गणों का क्रम तो निश्चित है ही। गणों का क्रम क्या है? 1 2 1, फिर 2 2 1, फिर 1 2, फिर 1, और यहां पर 2 1 और 2।
अर्थात यहां पर तगण जगण तगण जगण रगण की गण योजना मिल रही है। तो हम इसके लक्षण क्या लिखेंगे? पहला, यह एक वर्णिक छंद है। यह एक वर्णिक छंद है। दूसरी बात, प्रत्येक चरण में वर्ण कितने होंगे? दोस्तों वर्णों की संख्या निकालो तो गण कितने हैं? 4। प्रत्येक गण में 3-3 वर्ण, तो 4 गुणा 3 कुल कितने हो जाएंगे? 12। अर्थात कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12 होती है। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या? इसके प्रत्येक चरण में कौन सी गण योजना होगी? प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण रैगण की गण योजना होती है। गण योजना होती है। मेरे कहने का आशय यह हुआ साथियों कि अगर आपको पूछे वंशस्थ छंद क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, तो वंशस्थ छंद के लिए हमें केवल और केवल 4 गणों का याद रखना है। कैसे? जो तू जरे वंशस्थ में जगण तगण जगण और रगण की गण योजना, जगण तगण जगण और रगण की गण योजना। अब इसी से हम सारे लक्षण बना लेंगे। एक गण में 3-3 वर्ण होते हैं, तो 3 3 6 3 9 और 3 12 तो वर्ण हो गए। यही हमने लिखा है, यही तो हमने लिखा है क्या? 12 वर्ण होते हैं। और जाहिर सी बात है, वर्णों की संख्या के आधार पर छंद का निर्धारण कर रहे हो, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वर्णिक छंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वर्णिक छंद हो जाएगा। और कौन कौन से इसमें गण होंगे? तो गण क्रमशः हैं जगण तगण जगण और रगण। ये 4 गणों की क्या होती है? इसमें गण योजना देखने को मिलती है। 4 गणों की इसमें हमें गण योजना देखने को मिलती है। क्लियर? यह था हमारा कौन सा? वंशस्थ छंद। कौन सा है दोस्तों? वंशस्थ छंद। अगले छंद पर हम चर्चा करते हैं। उपेंद्र वजा, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। उपेंद्र वजा छंद, उपेंद्र वजा छंद। बहुत ही छोटे से लक्षण, बहुत ही छोटे से गणों की संख्या और आसानी से समझ में आ जाना है। मात्रा लगाकर देखो, 1 2 1 2 2 1 1 2 1 गुरु और गुरु। क्लियर? ऊपर की पंक्ति पे लगाओ 1 2 1, यहां पर संयुक्त अक्षर है तो 2, फिर यहां पर 2 आ की मात्रा है और दी पे 1, उसके बाद में 1 संयुक्त अक्षर है और अनुस्वार की बात करें तो 2, फिर 1 और वापस से कितने आ रहे हैं? 2। अर्थात अंत में तो क्या आ रहे हैं? 2 गुरु आ रहे हैं। सूत्र लिखेंगे गण योजना का क्या? ये माता राजय भान सलगा, यह माता राजमान सलगा। उपेंद्र वजा छंद की सबसे महत्वपूर्ण पहचान क्या? मात्रा लगाओ 1 2 2 2 1 2 1 1 1 और 2। ठीक है, अब देखिए एक जोड़ा तो कौन सा बना? ISI का, ISI का। फिर एक जोड़ा कौन सा बना? SSI अर्थात गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, ये रहा। क्लियर? फिर वापस से क्या आया? SIS, SIS। तो यहां पर सबसे पहले तो क्या आ रहा है दोस्तों? जय भान जगण। उसके बाद में क्या आया? ताराज अर्थात तैगण। फिर उसके बाद में क्या आया? जगण अर्थात जभान यानी कि जयगण। और अंत में क्या आया? गुरु और गुरु। अब इतनी सारी रामायण याद करो, या तो एक तरीका है हमारे पास क्या कि आप इतनी सारी रामायण याद कर लीजिए। और अगर इतना सब कुछ नहीं करना तो हम क्या लिखेंगे इसमें? वही जैसा कि हर छंद में लिखते चले जा रहे हैं। क्या? जय तय जय गंगा। क्लियर? जय तय जय गंगा।
जय तेरी जय गंगा, जय तेरी जय गंगा, जय तेरी जय गंगा। क्लियर? जय यानी जगण, तय यानी तगण, जय यानी जगण, और गंगा यहां पर संयुक्त अक्षर दो मात्रा, गंगा संयुक्त वो आक्या स्वर दीर्घ स्वर दो मात्रा। तो कुल वर्णों की संख्या तो कितनी हो गई? 3 तो गण हो गए और 2 मात्राएं हो गई। तो देखो 1 2 3, 3 तिया 9 और 2, कुल कितने वर्ण हो गए? 11। कुल कितने वर्ण हो गए? 11। गण योजना कौन कौन सी हो गई? जगण तगण जगण की गण योजना। और वर्णों की संख्या से आप पता लगा रहे हैं तो छंद कौन सा हो गया? वर्णिक। छंद कौन सा हो गया दोस्तों? वर्णिक। तो इसके लक्षण लिखेंगे क्या? यह है वर्णिक छंद है। यह कौन सा छंद है दोस्तों? वर्णिक छंद है। दूसरी बात, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? प्रत्येक चरण में जगण तगण जगण जगण तगण जगण, जो तू या जय तेरी गंगा, जय तेरी जय गंगा, जगण तगण जगण की गण योजना, की गण योजना, जगण तगण जगण की गण योजना। और उसके बाद क्या होंगे? अंत में 2 गुरु तथा अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। अंत में क्या होते हैं दोस्तों? 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो जाहिर सी बात है उपेंद्र वजा या हम कहें महत्वपूर्ण छंद 11 वर्णों का वर्णिक छंद, 11 वर्णों का वर्णिक छंद जिसका नाम कौन सा है दोस्तों? उपेंद्र वजा के लक्षणों की अगर बात की जाए तो लक्षण बहुत छोटे हैं। जय तेरी जय गंगा अर्थात जगण, क्रमशः जगण तगण और जगण की तो क्या है? गण योजना है। और गंगा अर्थात अंत में क्या आ रहे हैं दोस्तों? 2 गुरु वर्ण। अंत में क्या है दोस्तों? इसमें 2 गुरु वर्ण होते हैं। यह कौन सा छंद की बात है? उपेंद्र वजा। हम बात कर रहे हैं जितने भी वर्णिक और मात्रिक छंदों के प्रकार हैं दोस्तों, इन सभी मात्रिक और वर्णिक छंदों के प्रकारों में, मात्रिक और वर्णिक छंदों के प्रकारों में हमें यह कहें तो महत्वपूर्ण छंदों का एक सेकंड लास्ट प्रकार था और एक अंतिम प्रकार केवल 2 मिनट का बिंदु हमारा शेष रहा है। और वह कौन सा है जिसकी अब हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों? वह कौन सा है? अरिल छंद है। कौन सा है दोस्तों? अरिल छंद है तो यह भी वर्णिक ही है, तो यह भी वर्णिक ही, लेकिन इसमें हम बात करें कि मात्राएं महत्व रखती हैं। क्या रखती हैं? मात्राएं महत्व रखती हैं। और मात्राएं महत्व रखती हैं तो जाहिर सी बात है हमारे जहन में एक नाम आता है चौपाई छंद का। अब मैंने चौपाई छंद ही क्यों लिखा? तो दोस्तों चौपाई छंद की हमें विशेषता पता है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। कितनी मात्रा होती हैं? 16 मात्रा होती हैं प्रत्येक चरण में। और यहां भी लगा के देखो, 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1, जोड़ो जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 मात्रा कितनी आ रही हैं? 16 मात्रा। कितनी आई दोस्तों? 16 मात्रा। चौपाई में भी कितनी मात्रा होती हैं? 16 मात्रा। और यहाँ भी कितनी मात्रा आ गई दोस्तों? एक चरण में 16 मात्रा। यहाँ भी एक चरण में कितनी आ गई दोस्तों? 16 मात्रा आ गई। अब हम किस तरीके से पहचाने कि यह आपका अरिल छंद है, यह अलग होगा और चौपाई छंद जो है वह अलग होगा? तो कैसे पता लगाएं? इसकी ध्यान रखना एक ही विशेषता होती है, इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता होती है। क्या? अंत में, इसके अंत में ध्यान रखना, या तो और या फिर, दोनों चीजें ध्यान से समझो इसमें, या तो या फिर, या तो इसके अंत में क्या होगा? यह माता की गण योजना होती है, यह माता की गण योजना होती है। और या फिर अंत में 2
लघु वर्ण होंगे। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? मात्राएं एक चरण में 16 होंगी। देखो भय 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, 1 1 1 1 1 1 2 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16 मात्रा। इसमें भी आप लगाओगे कितनी आएंगी? 16 मात्रा। यहां भी कितनी है? 16 मात्रा। लगाकर देख लीजिए दोस्तों, लगाकर देख लीजिए प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं आ रही हैं? 16 मात्राएं आ रही हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि यह अरिल है? क्योंकि 16 मात्राओं का छंद कौन सा होता है दोस्तों? सममात्रिक छंद, चौपाई छंद होता है। तो अंतर कैसे करना? अंतर करने का एक ही तरीका अरिल छंद है। यह एक प्रकार का, यह मात्रिक जैसा छंद है। किसके जैसा छंद है? मात्रिक जैसा छंद है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? 16 मात्रा। लेकिन चौपाई से इसे अलग करने के लिए दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि या तो इसके अंतिम वर्ण पे, या हम कहें या तो अंत में यगण होगा, या तो अंत में यगण होगा, और या फिर अंत में दो लघु होंगे। क्या होंगे दोस्तों? दो लघु होंगे। अब देखो यहां पर ये माता 1 2 2 दिख रही है, 1 2 2, यहां भी 1 2 2, और या फिर अंत में क्या है? दो लघु। अंत में क्या है? दो लघु। कुछ समझ में आया दोस्तों? तो इसके लक्षण स्पेशली लिख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण छंद है जो भ्रमित कर सकता है। लक्षण में सबसे पहला यह मात्रिक छंद है, क्योंकि मात्राएं गिन रहे हैं ना, मात्रिक छंद हैं। लेकिन अब इसके दोनों तीनों बिंदु जो हम लिखने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात क्या? प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है दोस्तों? 16 मात्रा होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो लिखने वाला हूं यह इंपॉर्टेंट है। क्या? चरण के अंत में आइदर और, नाइदर नोर पढ़ते हो ना, तो ना ही, आइदर और, या तो या फिर, या तो यह गण की गण योजना, या फिर अंत में दो लघु वर्ण होंगे। दो लघु वर्ण होंगे, उसे हम अरिल छंद कहते हैं। मैंने आपके समक्ष दोनों प्रकार की चीजें लिख दी हैं। देखो ये तो कौन सा है? अंत में दो लघु वाले। कौन सा है भाई? अंत में दो लघु वाला उदाहरण है। और यहां पर क्या है दोस्तों? अंत में यगण है। अंत में क्या है दोस्तों? यगण की गण योजना है। यगण की गण योजना अर्थात ये माता, या आप मात्रा समूह की बात करें तो लघु गुरु की गण योजना है। तो इस प्रकार से हम पिछली कुछ कक्षाओं से जिस बिंदु और खूबसूरत काव्य शास्त्र का बिंदु जो पढ़ रहे थे दोस्तों, वह कौन सा है? हमारा छंद, जो आज अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। अगली बातें इसके प्रश्नोत्तरों की होती रहेंगी। तब तक के लिए आप इसे आराम से पढ़िए। कहीं भी कोई सवाल, शंका और समस्या है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।